सपा प्रत्याशी मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी ने आज फूलपुर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस गठबंधन से यह सीट चाहती थी। इसके लिए दोनों के सीनियर नेताओं की बातचीत भी चल रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। उनकी हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही की थी। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने हत्या की सुपारी दी थी, जो कनारा में रहता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ती सियासी सरगर्मियों के बीच डिप्टी सीएम अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 38 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। महाविकास अघाड़ी में सीटों के बीच विवाद को लेकर चल रही कयासबाजी पर विराम लगाते हुए संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। आज उनके नामांकन के दौरान सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ साथ कई बड़े नेता और मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। दिवाली उत्सव के दौरान मंगलवार रात दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के परिसर में हंगामा हुआ। यह गड़बड़ी तब हुई जब मंगलवार को दिवाली के अवसर पर आयोजित एक रंगोली कार्यक्रम के बाद जामिया परिसर के बाहर दो समूहों के बीच झड़प हो गई और पुलिस तैनात कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह साफ कर दिया कि औद्योगिक शराब पर कानून बनाने का हक राज्य सरकार को है। उसकी शक्ति को नहीं छीना जा सकता है। राज्यों के पास यह अधिकार है कि वह औद्योगिक अल्कोहल को रेगुलेट करे। प्रियंका गांधी ने वायनाड में नामांकन दाखिल कर दिया है। उनका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करते हुए दिखाई दे रही है। शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 10 बैगलेस डे के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन निर्धारित दिनों में बच्चों को बिना बैग के स्कूल आना होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। जामनेर विधानसभा सीट पर भाजपा के गिरीश दत्तात्रेय महाजन जीत दर्ज करते रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना यूबीटी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये जानकारी महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी ने कहा कि सीमा पर स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। विश्व शांति और स्थिरता के लिए हमारे संबंध जरूरी है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा दिए गए एक बयान के बाद अब उनके इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है। दरअसल इस मामले में जल्द ही बांग्लादेश सरकार कैबिनेट की बैठक करने वाली है, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन तस्कर शराब तस्करी के नए तरीके इजाद करते रहते हैं। ताजा मामले में तेल टैंकर में भरकर शराब लाई जा रही थी। इस तरीके को देख पुलिस भी हैरान है। मुजफ्फरपुर में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। हालांकि पुलिस ने शराब से मौत की पुष्टि नहीं की है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। गाजियाबाद और नोएडा की भी हवा प्रदूषित हो गई है। इजरायल की सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है। बेरूत और उसके आसपास इजरायल ने घातक हवाई हमले किए हैं। इजरायल की ओर से किए गए इन हवाई हमलों में 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे का मामला हल नहीं हो पाया है। उद्धव ठाकरे गुट 100 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस इतनी सीटें देने के लिए राजी नहीं है। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट में बम होने की सूचना फर्जी निकली। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए बोनस देने के फैसले को मंजूरी दी है। इससे लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह 17 साल की उम्र में पहली बार चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हुई थी।